भारत माता की। गुजरात से आए थे, गुजरात चले गए, काशी में नहीं आए। सीज फायर की घोषणा कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले, उसके बारे में बोलिए। सन 71 की लड़ाई में देखा आपने, जब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पाकिस्तान थोड़ा सा भी जब उसने आंख दिखाने की कोशिश की, उसको 2 टुकड़े कर दिए। नीति आयोग तो पूरी तरीके से इनके हाथ में है, वो पूरी तरीके से जैसा हमारे नेता कह रहे हैं कि नीति आयोग झूठा आयोग बन गया है। साथियों, आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। और हमारा ये दाहोद इसका जीता जागता प्रमाण है। दाहोद नो वट पड़ी गयो છે। थोड़ी देर पहले यहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें सबसे शानदार दाहोद के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था और कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है और थोड़ी देर पहले उसको मैंने हरी झंडी दिखाई है। ये गुजरात के लिए, देश के लिए गर्व की बात है। आज गुजरात को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। गुजरात के 100% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण पूरा हो चुका है। मैं इसके लिए भी गुजरात के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नहीं, आप देख सकते हैं 22 मिनट में बदला लिया। निश्चित सेना की बहादुरी को मैं सैल्यूट करता हूं और जो सेना ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, हम सेना की अपनी बहादुर जो हमारे जाबाज साथी उनको देता हूं। जो 2 हमारी बच्चियां जिन्होंने आके मीडिया को बताया
कर्नल भूमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, वो निश्चित तौर से ये सब बहादुरी के पात्र हैं हमारे सेना के लोग। पर जिस तरीके की चीजें मार्केटिंग हो रही हैं, आप देखिए ये क्या है, ये वोट मांगने के लिए आप देख सकते हैं सेना का हौसला अफजाई, ये तो सेना का हौसला अफजाई है। तो इसमें एक तरफ कर्नल सोफिया का भी फोटो होना चाहिए, कर्नल भूमिका सिंह का भी होना चाहिए और रक्षा मंत्री जी का भी होना चाहिए। क्या रक्षा मंत्री जी केवल और केवल बड़ी बड़ी बात करने के लिए रहेंगे? क्या वो नींबू मिर्ची बांधने के लिए केवल रहेंगे, या उनकी भी फोटो लगाएंगे? ये उनकी भी तो उसमें आनी चाहिए। ये क्यों नहीं है? ये केवल मार्केटिंग हो रही है वोट मांगने के लिए, और जनता निश्चित तौर से अब समझ चुकी है कि ये केवल एक मार्केटियर हैं और जो आज जो काम करना चाहिए। और ये आप सकते हैं 22 मिनट में, तो आज डोनाल्ड ट्रंप को इनको सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी और ट्रेड का दिखाकर, व्यापार का दिखाकर, धमकी देकर पूरी तरीके से इनको बैकफुट पे लाना पड़ा। और वो घोषणा कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी नहीं, देश कौन चला रहा है? हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं? यही देश जानना चाहता है। ये जब राष्ट्र को संबोधन किया उसमें भी नहीं इन्होंने कहा, कल मन की बात में भी इन्होंने कोई भी उसकी चर्चा नहीं की। ये देश जानना चाहता है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब सेना का शौर्य दिखता है, तो कहते हैं कि कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, कांग्रेस जवाब। नहीं, बिल्कुल शौर्य बिल्कुल दिखना, ये हमारे देश के लोगों के अंदर, ये जो हमारी सेना है इसकी बहादुरी पूरा देश जानता है। सन 71 की लड़ाई में देखा आपने, जब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पाकिस्तान थोड़ा सा भी जब उसने आंख दिखाने की कोशिश की, उसको 2 टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश। और अमेरिका की तमाम धमकियां के बावजूद, पाकिस्तान के परमाणु धमकियों के बावजूद भी इंदिरा जी झुकी नहीं और अपने जो सर मानेक शाह उनको आदेश दिया और निश्चित तौर से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। तो निश्चित हमारी सेना शौर्य और जो उसकी एक निर्णय लेने की क्षमता है उसको पूरा देश सैल्यूट करता है। पर मोदी जी थोड़े से केवल घुड़की में, ट्रंप की घुड़की में पीछे हट गए और जो नमस्ते ट्रंप करते थे वो मैदान छोड़कर। और मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन देश के हमारे नागरिकों को, हमारे देश के लोगों को जिस दिन अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका सरकार ने निर्वासित किया और हाथों में हथकड़ी लगाकर, पैरों में बेड़ी बांधकर जिस दिन भेजा था, उस दिन हम लोग समझ गए थे कि ये देश का अपमान है। मोदी जी उस पर कोई रिएक्ट नहीं किए, कोई भी एक बार भी उनका बयान नहीं आया। और छोटे छोटे देश, कोलंबिया जैसा देश, वियतनाम जैसा देश, उन्होंने वो उस तरीके से अपने देश में इनकी जहाज नहीं उतरने दी, अमेरिका की जहाज को वापस भेजा। छाड़ करके भारत आगे बढ़ गया है, चौथी अर्थव्यवस्था। अब देखिए वो बड़ी बात, देश नीति आयोग तो पूरी तरीके से इनके हाथ में है। वो पूरी तरीके से, जैसा हमारे नेता कह रहे हैं कि नीति आयोग झूठा आयोग बन गया है, वो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें आएंगी। जापान से हम आगे बढ़ें, हम आगे जाएं, ये हमारी बिल्कुल सोच होनी चाहिए। हम विश्व शक्ति बने, विश्व गुरु बने। पर इन्होंने जो कहा था ना, विश्व गुरु, अब आप विश्व गुरु बनते हैं, आपके कौन रोकवा रहा है? आपको सीज फायर की घोषणा कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले, उसके बारे में बोलिए। और जो चीजें सामने आ रही हैं, केवल मार्केटिंग करने से नहीं, सचमुच आम जनता को काम मिल रहा है। अब इतने लोग यहाँ खड़े हैं, किसी से पूछिए, किसी के परिवार को नौकरी मिल रही है, काम मिल रहा है? कोई काम नहीं मिल रहा, तो कहां से आगे जा रहे हैं? आप ये पूछ लीजिए, जितने लोग भी खड़े हैं मीडिया से और हमारे भाई बंधु खड़े हैं, किसी के परिवार को नौकरी मिली हो, किसी को काम मिला हो, किसी को रोजगार मिला हो, कोई आज सही तरीके से अपना परिवार चला पा रहा हो? सब लोग परेशान हैं। ये झूठी रिपोर्टें, झूठी बात कर देश को केवल और केवल गुमराह किया। तो यही तो मैं कह रहा हूं, बनारस उनका कर्म क्षेत्र है, जहां से प्रधानमंत्री चुनकर आप गए हैं। रोड शो करना चाहिए। जो सबसे पहला इन्होंने टीएफसी बनाया, जरा टीएफसी सेंटर जाकर देख लीजिए कितने ट्रेड हो रहे हैं। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में देख लीजिए कितने ट्रेड हुए। जरा चले जाइए रामनगर बंदरगाह पर, कितनी जहाजों से माल का आवागमन हुआ है। जरा वहां देख लीजिए जाकर बंदरगाह पर क्या हाल है। जरा चले जाइए रुद्राक्ष, देखिए बुकिंग है कि नहीं उसकी। जरा महीने की बुकिंग देख लीजिए, कितने रुद्राक्ष में बुकिंग हुई है। जो भी काम है सब पूरी तरीके से लोगों के, आज शहर में पीने का पानी नहीं है, शहर में लोग सीवर से परेशान है। अब देख लीजिए लोगों के घर में साफ पानी नहीं आ रहा है, सीवर है। ये क्या 11 साल है, केवल झूठी मार्केटिंग। गुजरात से आए थे, गुजरात चले गए, काशी में नहीं आए, क्योंकि काशी के लोगों ने दिखा दिया कि जो 10 लाख पार था, 5 लाख पार था, 7 राउंड हारे और कैसे 3 घंटे तक हारते रहे और सारे कुकर्म करके वो बाद में जो चुनाव जीते हैं। मैं समझता हूं काशी की जनता
मोदी जी को खोज रही है कि आइए